हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शिलाजीत के ऊपर। शिलाजीत के बारे में पूरी सच्चाई खोल के रख देंगे। शिलाजीत का वर्णन। शिलाजीत को आयुर्वेद में श्लोक में कहा गया है, शिला जतु धिरु प्रोक्ता गोमूत्रा धुनो रसायन कर्पूर पूर्वक स्वांत सदविषित पुनः ससत्व स्वयं नियसत्व से पूर्वक गुड़िका ग्रीष्मे त्रिवाक दोपाद में वैहिमकृत स्वर्ण परीक्षा सुशीला जात उधार सते स्वर गर्भ जिज्ञासु जता में गुरु स्वस्वादु परम तंत्र सायनम रौप्य गर्भ विरेजत मधुर पांडु गुरु शिला आज पितृरोगध्र विशेषांदु पाठोक्त ताम्रभ नीलवर्ण घन गुरु वहो सिद्ध भयो तिक्त का मधुम कस सलित विनीन तथ्य शिलाजीत। शिलाजीत दो प्रकार का होता है, एक गोमूत्र के समान गंध वाला और दूसरा कपूर के समान गंध वाला, अर्थात जिसमें कपूर की सी गंध आती है। इनमें पहला गोमूत्र की गंध वाला शिलाजीत उत्तम रसायन है। यह दो प्रकार का होता है, एक सत्वयुक्त और दूसरा निसत्व। इसमें सत्वयुक्त शिलाजीत अधिक गुण वाला होता है। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य के प्रचंड ताप से जब हिमालय पर्वत अत्यंत संतप्त हो जाता है, तब उसमें से पिघलकर यह रस रूप से बाहर निकलता है। शिलाजीत के कितने ही शिखर सोने के खान वाले, कितने ही चांदी की खाने वाले और कितने ही तांबे की खान वाले हैं। सोने की खान से उत्पन्न होने वाला शिलाजीत जवा के फूल के समान लाल और वजन में भारी होता है। स्वाद में उत्तम, किंचित कड़वा और उत्कृष्ट रसायन है। रूप की खान से निकलने वाला शिलाजीत स्वाद में मधुर, रंग में कुछ पीला, वजन में भारी, पित्त विकार नाशक और विशेष कर पांडु रोग को नष्ट करने वाला है। तांबे की खान का शिलाजीत नीले रंग का, घन, गाढ़ा और भारी होता है। शिलाजीत की परीक्षा जो अग्नि पर डालने से फूलकर लिंगाकार या बतासा हो जाता है और पानी में डालने से तत्काल घुल जाता है, वह शिलाजीत उत्तम होता है। शिलाजीत के गुण। शिलाजीत ज्वर, पांडु रोग, सृजन, प्रमेह, मंदाग्नि, मेद रोग, स्थूलता, राज, अक्षमा, शूल, गुल्म, प्लीहा, उदर रोग, हृदय शूल और सब प्रकार के त्वचा के विकारों को नष्ट करता है। शरीर और लोह की सिद्धि करने वाला है। अभ्रकादि रस, अंधकादि उपरस, पारा, रत्न और सर्व प्रकार की धातुओं में जो गुण कहे गए हैं, वे सब जरा मरण को दूर करने की इच्छा से मानव शिलाजीत में एकत्र स्थित होकर रहते हैं। शिलाजीत को शुद्ध कैसे करना है दोस्तों? जवाखार, कांची और गोमूत्र, इन तीनों को एकत्र करके इनके द्वारा शिलाजीत को धोने से शिलाजीत शुद्ध होता है। अथवा दूध, त्रिफला का काढ़ा और भांगरे का रस, इनमें से किसी एक द्रव को लोहे के पात्र में भरकर उसमें शिलाजीत डालकर तेज धूप में रख दें। इस प्रकार करने से शिलाजीत का श्रेष्ठ भाग ऊपर जम जाता है और मैल नीचे बैठ जाता है, अतः शिलाजीत शुद्ध हो जाता है। अथवा कांची, जवाखार और गुग्गल सबको स्वेदन यंत्र से भरकर यथाविधि से एक घड़ी तक स्वेद देने से शिलाजीत शुद्ध होता है। शिलाजीत मारण वृद्धि। मैनशील, गंधक और हड़ताल के साथ शिलाजीत को बिजौरे नींबू के रस में घोटकर गोला बनाकर 8 आने उपलोक की फूट देने से शिलाजीत की उत्तम भस्म हो जाती है। शिलाजीत रसायन। शिलाजीत की भस्म कांतलोह भस्म और वैक्रांत भस्म सबके समान भाग लेकर एकत्र खरल करके उसमें से एक बल प्रमाण लेकर त्रिफला और त्रिकुटे के चूर्ण के साथ घृत में मिलाकर सेवन करने से पांडुरोग, राज, यक्ष्मा, मंदाग्नि, प्रमेह, बवासीर, गुल्म, प्लीहा, उदर रोग, अनेक प्रकार के शूल और स्त्रियों की योनि रोग दूर होते हैं। इस रसायन को रसायन विधि के अनुसार 6 महीने तक सेवन करने वाला मनुष्य बलि और पलित रोग से मुक्त होकर सुखपूर्वक 100 वर्ष तक जीता रहता है। शिलाजीत को द्रावण वर्ग और अम्ल वर्ग की औषधियों के साथ उत्तम प्रकार से खरल करके मूसा में रखकर कोयलों की तीक्ष्ण अग्नि देने शिलाजीत में से लोहे के समान सत्व निकलता है।
कर्पूर गंधी शिलाजित। कर्पूर गंधी गंध वाला शिलाजित किंचित पीला और रेत के समान होता है। यह मृत कुछ पथरी, प्रमेह, कामला और पांडु रोग को दूर करता है। यह शिलाजित इलायची के क्वाथ में खरल करने से शुद्ध होता है। इसकी भस्म और रक्तपातन आयुर्वेदी आचार्यों ने नहीं कही है। धन्यवाद दोस्तों सुनने के लिए। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।